अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कनेक्शन फ़ाइल मैंने एक वीडियो में कहा था कि कनेक्शन फ़ाइल और इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको पहले देख लेते हैं। कनेक्शन में मेन जो होता है बेसिकली वो एक तरह का यानी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो वेबसाइट है या जो हमारा एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ कैसे इंटरफेस करती है, यानी उनके साथ जो उसका कनेक्शन है वो कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो इसकी ये 2 लाइनों का कोड है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत आसान है। यानी माई एस क्यू एल आई कनेक्ट लोकल होस्ट जब हम यूज़ करें, एग्ज़ाम यूज़ करें, वैम यूज़ करें, तो फिर हम लोकल होस्ट यूज़ करेंगे और उसका यूज़र नेम रूट होगा और पासवर्ड ये 3 पैरामीटर वो लेता है। यहाँ पर उसका लोकल होस्ट नेम, यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे ये एम्प्टी रहेगा क्योंकि इसमें हमने कोई पासवर्ड नहीं दिया हुआ। तो उसके साथ जो ना माई एस क्यू एल सेलेक्ट डी बी, अब यहाँ दूसरी लाइन में यानी डी बी सेलेक्ट करेगा तो डेटाबेस जो ये वेरिएबल है वो इसको पास होगा और साथ उसका डेटाबेस नेम पास होगा। डेटाबेस नेम कौन सा है जो यहाँ पर हमने इसको डेटाबेस नेम दिया हुआ है, वो ये डेटाबेस इसको पास हो रहा है। तो यहाँ पे वो डेटाबेस पास होगा और इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम कनेक्शन बना लेते हैं, कनेक्शन लाइन हमने लिख ली, तो उसके साथ हम कनेक्शन फ़ाइल जो है ना वो कॉल करते हैं। तो अगर यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी वाइट स्क्रीन आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अगर हम यहाँ पे इसको कोई कोई और टेक्स्ट लिख देते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एरर आना चाहिए। कोई वेरिएबल उसको पास नहीं करते। ये यहाँ पे ये देखें, ये एरर आया था कि हमने यहाँ पे वो लाइन नंबर 2 पे एरर था कि यहाँ पे कनेक्शन जो है ना वो सही नहीं हो, नो होस्ट सच होस्ट इज़ नॉन। यानी हमने जो यहाँ पे वो लिखा था एल का इजाफा किया था लोकल होस्ट में, 2-3 जो है ना वो वर्डिंग ज़्यादा की थी, तो उसने वो सर्च किया कि यहाँ पे वो लोकल होस्ट नहीं है। तो ये तरीक़ाकार है इसको चेक करने का। आप दोबारा इसको हम सही करके चेक करते हैं तो फिर ये हमारे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। तो इसके साथ एक और यहाँ पे एक फ़ाइल थी ऑथेंटिकेशन के नाम की, एडमिन के अंदर है इसे ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ भी हमने कनेक्शन फ़ाइल इंक्लूड कर दी। अब ये 2 डॉट का मकसद ये है कि जो कनेक्शन फ़ाइल बाहर पड़ी हुई है ये उसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये जो कनेक्शन फ़ाइल है इसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। तो इससे आगे जो ना हम सेशन जैसे ही वो वहाँ से कॉल आएगी, एडमिन रोल है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे एडमिन पे आएगा और एडमिन में जाके जाना इंडेक्स पे जाएगा। इंडेक्स पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है जी। इंडेक्स, यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन है, कनेक्शन है, हेडर है, मेनू है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की हम बात करते हैं कि जब इंडेक्स पे आएगा तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन फाइल पहले उसको रीड करेगा। इसको रीड करने के बाद जहाँ पे कनेक्शन स्टेबल होगा, ये सेशन स्टार्ट होगा, तो ये जो यहाँ पे आईडी है, ये सेशन को आईडी पास हो रही है, ये यहाँ पे आके कॉल होगी। अगर यहाँ पे सेशन सेट नहीं है, आईडी सेट नहीं हुई, तो फिर ये दोबारा उस इंडेक्स पेज के ऊपर जो ना लोकेशन को, इंडेक्स कर्सर को ले जाएगा। अब कंट्रोल को जो है ना वो इंडेक्स पेज पर लेकर जाएगा और एग्ज़िट हो जाएगा, यानी पूरा सिस्टम जो है ना वो जो एप्लीकेशन है वो चलेगा ही नहीं। अगर जो है ना ये नहीं है तो फिर ये जो है ना वो हेडर पे जाएगा, और अगर ये सेशन सेट है तो फिर यहाँ पे जाएगा, ये जो सेशन है उसकी आईडी यहाँ पे यूज़र आईडी के तौर पे ले लेगा और सिलेक्ट करेगा उस एम्प्लॉय जो है ना वो डेटाबेस के टेबल से कि यहाँ पे आईडी जो है ना वो जो भी आईडी यूज़र ने मिसाल के तौर पर ली है, यहाँ पे मैं दिखाता चलूँ, यहाँ की एम्प्लॉय की ये जो आईडी है, ये जौन सी भी आईडी वो जिस आईडी से भी यूज़र लॉगिन हुआ है वो आईडी यहाँ पे पास हो जाएगी। आईडी यहाँ पे पास हो जाएगी तो
आईडी जब पास होगी तो उस आईडी के थ्रू हम उसका नेम और रोल जो है ना, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम जो है ना, हम आगे इसको कहीं यूज़ करने वाले हैं। तो जब हम निकाल के अपने पास यहाँ पे सेव कर लिया हमने, तो फिर एल्स मुराद ये है कि ये सारा काम होने के बाद जो है ना, हमारी जो इंडेक्स है वो यहाँ से चल पड़ेगा, ये सारा हमें नज़र आएगा यहाँ पे। तो वो क्या कहाँ पे नज़र आ रहा है जी, अब यहाँ पे एक ऐड बन करते हैं। ये यहाँ पे हमें जो है ना, वो रोल उसका एडमिन है और नाम उसका रिजवान है। तो वो यहाँ पे हमें वो डेटाबेस नज़र आ रहा है। अब वो कहाँ पे नज़र आ रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें चले जाते हैं मेनू में चलते हैं। यहाँ पे मेनू है, ये ऑथेंटिकेशन फाइल यहाँ पे हमने इंक्लूड की हुई है। तो इसके अंदर जो भी वो डेटाबेस जो इसकी भी वेरिएबल था वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लिया इंक्लूड, और ये जहाँ पे हमने उसका नाम और उसका रोल जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली, हमने उसको प्रिंट करवा ली, और हमें जो जो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। तो मेनूज़ जो है ना, वो सिंपली जो मेनूज़ हैं, एक मैंने अलग एक फ़ाइल बना ली और उसको इंक्लूड कर लिया। उसका ये फ़ायदा ये है कि हमें मेनू को कंट्रोल करने में आसानी है। बार बार जो है ना, हम मेनू अगर हर पेज पे लगाएंगे तो फिर वो लोड बढ़ेगा, और जो है ना, जो कहते हैं हमारा कोड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने एक फ़ाइल अलग कर ली और मेनू को उसको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो अभी हम यहाँ कोई भी चेंजिंग करते हैं, किसी जगह पे चेंजिंग करते हैं, तो वो पूरे हर पेज के ऊपर जो है ना वो नज़र आएगी, और हमें बार बार हर पेज को चेंज नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप ये कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टेस्ट फेस की जो मुकम्मल वीडियोस हैं वो एक एक करके मैं शेयर करता रहूँगा, तो आप तक पहुँचती जाएंगी, और आपका ये टेस्ट फेस का जो प्रोजेक्ट है, टेस्ट फेस का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।